लड़के ने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी और 10 डिब्बे सीवीड खरीद लिए। लेकिन उसने जैसे ही उन्हें तला, स्वाद हमेशा कड़वा और अजीब ही आया। उसने सोचा था कि सीवीड फ्राई करके पैसे कमाएगा, लेकिन वह वैसा स्वाद नहीं बना पाया जैसा वह चाहता था। आखिरकार उसे मजबूरी में अपना प्यारा कंप्यूटर और गेम कंसोल बेचना पड़ा। उन पैसों से उसने 5 और डिब्बे सीवीड खरीदे। गरम तेल की छींटें उसके हाथों पर गिरी और गोल गोल जलने के निशान छोड़ गईं। अब उसके सभी सीवीड खत्म हो गए। निराश होकर जब वह पीछे मुड़ा तो देखा कि जमीन पर एक आखिरी टुकड़ा पड़ा है। असल में एक दिन पहले जब वह तेज बारिश में घर लौटा था तो एक पैकेट जमीन पर गिर गया था और पूरी तरह भीग गया था। उसने उसे उठाया और फ्रायर में डाल दिया। हैरानी की बात यह थी कि वही टुकड़ा सबसे स्वादिष्ट बना। तभी लड़के को समझ आया कि सीवीड पहले से ही बहुत नमकीन होता है, इसलिए उसे तलने से पहले पानी में भिगोना जरूरी है। इस नई रेसिपी के साथ उसका काम चल निकला। हर ग्राहक ने उसका सीवीड खाकर तारीफ की, लेकिन रिटेल से पैसे कमाना बहुत धीमा था। तब लड़के ने पापा का पुराना सूट पहना और अकेले ही स्नैक कंपनी के मैनेजर से मिलने चला गया। मैनेजर ने मना कर दिया। उसने कहा कि सीवीड की पैकिंग और कीमत उनकी कंपनी की सोच से मेल नहीं खाती। लड़का खुश था क्योंकि उसे बिना 1 रुपया खर्च किए अपने प्रोडक्ट की कमी पता चल गई। उसने तुरंत एक डिजाइन कंपनी से संपर्क किया और पैकेजिंग को फिर से डिजाइन करने को कहा। अगले दिन वह लिटिल बॉस सीवीड का एक बॉक्स लेकर फिर से उस स्नैक कंपनी में गया। रिसेप्शन पर बताया गया कि मैनेजर मीटिंग में है, इसलिए लड़का वहीं इंतजार करता रहा। आखिरकार पता चला कि मैनेजर मीटिंग में नहीं थे, बल्कि उससे छुप रहे थे। लड़का दुखी हो गया और उसने वो सीवीड सिक्योरिटी गार्ड को दे दिया। लेकिन मौके हमेशा अचानक आते हैं। एक कर्मचारी ने कुछ पैकेट लिए और ऑफिस में छक लिए। उसे स्वाद बहुत ही शानदार लगा। हर बाइट के बाद वो अपनी उंगलियां चाटता रहा। उसकी खुशी बाकी कर्मचारियों तक फैल गई। लड़के को दोबारा कंपनी में बुलाया गया। मैनेजर ने आखिरकार उसके साथ काम करने की सहमति दी, लेकिन शर्त यह थी कि फैक्ट्री को सफाई और सुरक्षा की जांच पास करनी होगी। लड़का डर गया क्योंकि उसकी फैक्ट्री बिल्कुल भी स्टैंडर्ड नहीं थी। उसने जल्दी से एक पुराना गोदाम किराए पर लिया। अपना बचा हुआ सारा पैसा मरम्मत और मजदूरों को देने में लगा दिया। जब सुपरमार्केट के इंस्पेक्टर आए तो उन्होंने देखा कि कुछ मजदूरों ने दस्ताने नहीं पहने थे, बल्ब खुले थे और सिंक पैरों से चलाने वाला नहीं था। लड़के ने सारी सलाहों को माना और मेहनत से सब कुछ ठीक किया। फिर टेस्ट रिपोर्ट आई, लेकिन फैक्स मशीन में स्याही खत्म हो गई थी। वह दौड़कर बाहर गया और धूप में कागज को पढ़ा। उसमें लिखा था पास हो गया। उसकी सारी मेहनत रंग लाई। 2 हफ्ते बाद उसने स्नैक कंपनी के साथ डील साइन की। 2 साल बाद उसने अपने परिवार का सारा कर्ज चुका दिया। कई सालों बाद उसका सीवीड बिजनेस सालाना 15 अरब तक पहुंच गया और अब उसके पास खुद का सीवीड फार्म था। क्या आप भी अपना सीवीड फार्म बनाना चाहते हो?